अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अनदर व्लॉग। वेदर बहुत खुशगवार है बिकॉज़ कल रात से बारिश हो रही है, तो मौसम बहुत प्यारा है। और अभी मैंने असर की नमाज़ अदा की है और अब मैं आ गई हूँ किचन में बिकॉज़ अभी मुझे डिनर प्रिपेयर करना था। तो चूँकि बारिश हो रही थी, बहुत थोड़ा कोल्ड मौसम था, तो अली ने कहा कि वो फ़िश खाएंगे, आज उनका क्रेविंग हो रही है। तो अभी वो फ़िश लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि फ़िश के साथ जो मीठा है वो मैं पफ पेस्ट्री से बनाऊंगी। वो क्या बनाऊंगी अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत मज़े का रेसिपी थी ये वाली। जो लास्ट टाइम मैंने शेयर की थी ना पफ पेस्ट्री, ये वाला उससे भी ज़्यादा मज़े का था। सो इसको ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ पे अली दो किस्म की फ़िश लेकर आए थे, तो अभी मैं डिनर में बना रही हूँ सैल्मन। आई नो आपको इसका कलर सैल्मन जैसा नहीं लग रहा लाइक उतना ऑरेंजिश, उतना रेडिश नहीं है बिकॉज ये फ्रोज़न है, बिल्कुल भी फ्रेश नहीं। तो इसका उतना टेस्ट भी नहीं था और वैसा कलर भी नहीं था। तो इसलिए मैं अली से कहती कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम सालमन एटलीस्ट लानी हो ना, तो आप फ्रेश ही लेकर आइएगा, फ्रोज़न नहीं लेकर आइएगा। तो इसके फ़िश के जो फिलेज हैं ये थोड़े बड़े थे, तो मैंने इनको कट करके 2 एंड 3 पीसेस में ईच फिले को कट कर लिया है। एंड प्लीज़ मेक श्योर किया करें कि जब भी आप फ़िश, मीट, चिकन वगैरह कट करेंगे तो फ़ौरन ही अपना चॉपिंग बोर्ड क्लीन कर लिया करें बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये फ़िश की रेसिपी बहुत सिंपल है। अदरवाइज़ मोस्टली मैं इस स्टेज पर लेमन ऐड नहीं करती कभी भी सैल्मन में, बट ये फ्रोज़न है, अभी उसने बहुत पानी भी छोड़ना है, तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो डेट्स वाई मैंने अभी इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर दिया था। ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा एंड डेट्स इट। एंड यही इसकी मैरिनेशन है। बटर में मैं इसको टोस्ट करूँगी, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। तो साथ में मैंने सोचा कि मैं चावल भी बॉईल कर लेती हूँ। और ये देखें मैं एज़ल आ गई है, मुझे तंग कर रही है तो ये बॉइल्ड राइस है सिंपल, बट इसमें मैं थोड़े से फ्रोज़न मटर भी ऐड कर देती हूँ, इससे कलर भी अच्छा आ जाता है और ये फ़िश के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। इसमें मैं बटर ऐड करती हूँ बाद में। तो ये बटर और मटर वाले राइस बहुत मज़े के लगते हैं फ़िश के साथ। अगर आप मटर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें ग्रीन अनियन अगर आपके पास हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास था लेकिन मुझे कट करके डाला याद ही नहीं रहा, बिल्कुल ही माइंड से निकल गया था बिकॉज़ मैंने असर की नमाज़ अदा की, उसके बाद अमल को थोड़ा सा खाना खिलाया, फिर मैं बाद में किचन में आई थी। तकरीबन 1 घंटा ही था मेरे पास, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे माइंड से स्किप हो गए थे। बस जल्दी जल्दी में 40-45 मिनट में मैंने फ़ौरन से कुकिंग कर ली और चावल मैंने डाल दिए थे। तो मैंने सोचा कि मीनवाइल मैं जो बनाना का बना रही हूँ मीठा, वो रेडी कर लेती हूँ बिकॉज़ इसको 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। तो जब तक मैं बनाना पेस्ट्री में रोल आउट करूँगी, तो मीनवाइल मैंने क्या किया कि ओवन टोस्टर को प्री हीट होने के लिए रख दिया। तो ये ओवन टोस्टर ना बहुत हैंडी है मेरे लिए बिकॉज़ इतना ज़्यादा मेरे पास काउंटर टॉप पे जगह नहीं है बहुत ज़्यादा बड़े ओवन रखने के लिए, तो ये बहुत हैंडी है मेरे लिए। एनी हो यहाँ पर पफ पेस्ट्री की जो शीट है ना ये मेरे पास छोटी है, सो डेट्स वाई मैंने जो बनाना है इसको हाफ में कट कर लिया। अगर आपके पास पेस्ट्री शीट जो है बड़े साइज़ की अवेलेबल है तो आप फुल बनाना को भी ऐसे रोल आउट कर सकते हैं, आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जितनी आपके पास पेस्ट्री की पेस्ट्री शीट का साइज़ है ना उसी हिसाब से आप बनाना उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो इसमें मैं डालूँगी न्यूटेला। येस, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है न्यूटेला का एंड बनाना का बेक होने के बाद। तो ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जस्ट आपने न्यूटेला थोड़े से ना कंजूसी के साथ ऐड नहीं करने ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून टेबल स्पून तो आपने ऐड करना ही है। एंड देन उसके ऊपर हाफ बनाना रखें या मैंने आई थिंक हाफ को भी 1/2 दोबारा कर लिया था, लाइक 1/4 बनाना मैंने ऐड किया है। और बस इसको रोल करेंगे और जो ऊपर रोल करने के लिए लेफ्ट है ना शीट, इसको मैंने क्या किया, मैंने कहा थोड़ा सा कलर भी लाइक नाइस लगेगा और थोड़ा सा डिज़ाइन आ जाएगा, तो इसलिए मैंने कट लगा लिए थे। तो इनकी स्ट्रिप्स बना के तो वो फोल्ड कर दूँगी। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी है, इसकी शक्ल भी बहुत मज़े की थी। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो पफ पेस्ट्री की रेसिपी शेयर की थी स्वीट डिश, डैट वाज विद एप्पल, लेकिन ये बनाना का ना एप्पल से भी ज़्यादा खुल के फ्लेवर आया है बिकॉज़ इसमें मैंने न्यूटेला ऐड किया था। तो जस्ट आपने एग बीट करना है
और एग वाश लगा के, ताकि कच्ची सी बाइंडिंग आ जाए। ये जो हम स्ट्रिप्स ऊपर रोल आउट करेंगे ये बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं, इसलिए मैंने मेक श्योर किया कि मैं पहले भी एक दफ़ा एग वाश लगा लूँ। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, चूँकि हम 2 ही हैं खाने वाले तो इसलिए मैंने 2 ही बनाए हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, जितना हमने खाना हो ना मैं उतनी ही क्वांटिटी बनाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही किया करें कि एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में रख के फिर हफ्तों से खाने से बजाय अच्छा है कि थोड़ी क्वांटिटी में डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई किया करें। तो तकरीबन आई थिंक ये रेसिपी को तो मुझे 5 मिनट ही लगे हैं, बस मुझे फ़ोल्ड करना था और ये ओवन टोस्टर में चली जाएगी। तो जो फ़िश है ना वो रेसिपी लाइक लिटरली बहुत मज़े की थी, बट आई विश कि मेरे पास सैल्मन जो है वो थोड़ी फ्रेश होती और मेरे साथ ना एक और चाइटी हो गई थी, अभी बताऊँगी वो भी। तो मैंने जो टाइमिंग दिया वो तकरीबन 25 मिनट्स थे, एग्जैक्ट 25 मिनट्स में डन हो गई थी रेसिपी। तो मैं यहाँ पर फ़िश के साथ वेजिटेबल्स एयर फ्राई में डालूंगी। वो तकरीबन 3 वेजिटेबल्स ली हैं मैंने, एक पोटैटो लिया है बिकॉज अली इतने ज़्यादा पोटैटोज नहीं लाइक करते, और थोड़ी सी ब्रोकली एंड कैरेट्स मेरे पास। ब्रोकली को मैंने एक नाइस फॉर्म में कट कर लिया है। कैरेट्स मेरे पास बेबी कैरेट्स हैं, सो डेट्स वाई मैंने उन्हें कट नहीं किया। अगर आपके पास बड़ी वाली कैरेट हो तो आप उसको क्यूब्स की फॉर्म में या स्लाइस की फॉर्म में कट कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई वेजिटेबल पसंद है तो आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मुझे बस अभी यही 3 ऐड करनी थी, सो डेट्स वाई मैंने ये पोटैटो, कैरेट एंड ब्रोकली ही ली है। इसकी सीजनिंग बहुत मज़े की है। इसमें जाएगा सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, बहुत लाइक पाउडर नहीं है, थोड़ी कूटी हुई है क्रश्ड ब्लैक पेपर, जिससे इसका मज़ा बहुत लाइक खुल के आता है फ्लेवर अगर कूटी हुई काली मिर्च डालते हैं हम किसी भी सीजनिंग में। और चूँकि हम देसी हैं हमें थोड़ा सा स्पाइस चाहिए होता है, सो मैंने चिली फ्लेक्स भी थोड़े ऐड कर दिए थे, बिकॉज अगर स्पाइस बिलो टू एवरेज हो ना तो अली को फिर खाना खाने में मज़ा नहीं आता। सो थोड़ा सा स्पाइसी तो होना चाहिए। एंड इटालियन सीजनिंग इसको एक नया ट्विस्ट देता है इस ड्रेसिंग को। सो अगर आपके पास सीजनिंग इटालियन है तो प्लीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे पास फ्रेश लाइम नहीं था, सो डेट्स वाई मैंने लेमन एक्सट्रैक्ट के फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश लेमन या लाइम है तो आप हाफ ऐड कर दीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिससे अच्छी सी टोस्टिंग इफेक्ट आएगा, डेट इज़ ऑयल। तो मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यूज़ किए थे, ताकि अच्छा सा पोटैटोज़ एंड ब्रोकली रोस्ट हो जाए। और बस इस सारी सीजनिंग को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने एयर फ्रायर, चूँकि दूसरे वाला ऑलरेडी बाउंड हुआ था, उसमें मैंने पफ पेस्ट्री रखी थी। सो डेट्स वाई मैंने सोचा कि टाइम शॉर्ट है मेरे पास तो मैं दूसरा एयर फ्रायर यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने एयर फ्रायर तकरीबन 10 मिनट के लिए लगाया था, और यहीं पर मेरे साथ एक हो गई थी ट्रेजेडी। एक्चुअली मैंने ना 10 मिनट का टाइम लगाया, एंड आई थॉट कि आफ्टर 2 मिनट्स मैं ब्रोकली एंड कैरेट से निकाल लूँगी, एंड देन पोटैटोज़ को तो ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स लगेंगे ही एयर फ्राई में अच्छे से रोस्ट होने में। तो मीनवाइल में चावल भी डन हो गए थे, बट क्या हुआ कि मैं ऐसी कामों में उलझी इधर उधर कि मेरे माइंड से स्किप हो गया, और वो 2 मिनट के बजाय मैंने ये देखे 3 मिनट रह गए, जो 7 मिनट जो है वो ब्रोकली को लग गए थे। तो ओवर कुक हो गई थी ब्रोकली एंड कैरेट्स। एनी हो, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, माइंड से स्किप हो जाता है ना। अदरवाइज़ मैं वैसे मेक श्योर करती हूँ कि मैं जितना टाइम मुझे चाहिए हो ना, पहले मैं 2 से 3 मिनट ही लगाती ब्रोकली को, बट पता नहीं मैंने क्यों 10 मिनट लगा दिया। एनी हो, कोई बात नहीं, कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी तड़का। तड़का मैं लगा रही हूँ दाल को, जो है कि मेरे पास है मिक्स दाल है 2, दाल मसूर एंड दाल मूंग। तो ये मैंने कल बनाई थी, तो आज मैंने उसको एक फ़्रेश तड़का लगा दिया है गार्लिक का, तो बटर के साथ। तो बहुत मज़े की ये दाल लगी थी, बिकॉज़ फ़िश थी, तो फ़िश के साथ वैसे ही अली को ये येलो दाल अच्छी लगती है। जब घर में ना भी बनी हो ना तो स्पेशल हम फ़िश के साथ येलो दाल ज़रूर बनाते हैं। सो डेट्स वाई मैंने आज ये मेन्यू डिसाइड किया था, बिकॉज़ कल की लेफ़्ट ओवर दाल मसूर एंड मूंग की दाल मिक्स थी, तो मैंने बस उसको बटर का एक फ़्रेश तड़का लगा दिया, उसमें थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड कर दिया था। तो ये बहुत मज़े की एक दोबारा से लग रहा था जैसे अभी आपने फ़्रेश कुक की है। तो जब आप दाल को तड़का फ़्रेश लगा देती हो ना तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे तो हमारी तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी। सो अभी अफ्तारी में था, तकरीबन आई थिंक 15 से 20 मिनट रह गए थे अफ्तारी में। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से फ़िश कुक कर लेती हूँ। तो फ़िश को तो आपने हाई फ्लेम पे कुक करना है, जस्ट 2 to 3 मिनट्स, बिकॉज सैल्मन को 2 to 3 मिनट्स इनफ होते हैं ईच साइड। बट मुझे ना अभी वीडियो भी देख रही हूँ तो मुझे हो रहा है कि ये इतनी रेड क्यों नहीं है।
ये देखिए आपको भी अभी इसका कलर काफ़ी डल लग रहा होगा, बिकॉज़ एंड मैं आप लोगों को प्लीज़ फिर रेफ़र करूँगी कि कभी भी फ्रोज़न ना लीजिएगा। मुझे लगता है कि इसका टेस्ट बिल्कुल भी वो नहीं है जो कि इसका अपना, बिकॉज़ ये इटसेल्फ इतनी टेस्टी फ़िश होती है ना कि आपको इसके साथ किसी ज़्यादा वेजिटेबल या ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर मेरी इफ्तारी बिल्कुल डन थी। मैं टाइम से पहले ही, लाइक जो मैंने टारगेट रखा था 6 बजे कुकिंग स्टार्ट की थी और 7 बजे मेरी कुकिंग डन हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके पास अभी ना तकरीबन हमारी तरफ 7:15 बजे ही इफ्तारी होती है, तो अभी मेरे पास 15 मिनट से ऊपर ही टाइम था। तो अभी यहाँ पर अमल भी आ गई थी, बिकॉज़ अमल को बहुत भूख लगी थी। तो मैंने बस जल्दी से गार्निशिंग अमल ने मुझे करने ही नहीं दी। जैसे-जैसे मुझे समझ आई, बस मैंने इनको प्लेटर में डाल दिया था फूड को। तो आई रियली होप सो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे मेरी फैमिली को अपने दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखा करें। और आई नो आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आप लोगों को कमेंट्स का वेट कर रही होती हूँ। ये देखिए पोटैटोज़ बिल्कुल 100% डन थे। ब्रोकली एंड कैरेट्स थोड़ी सी ओवर कुक हो गई थी। फ़िश बहुत मज़े की थी। और बस ये हमारे छोटी सी जो है वो मेन्यू था इफ्तारी का। बहुत ज़्यादा जब ऐसे मीट वगैरह हो तो फिर मैं बहुत ज़्यादा चाट वगैरह नहीं बनाती, बिकॉज़ अली और मैं, हम दोनों का ये है कि हमें ना लाइक खाना एंजॉय करते हैं। लाइक जैसे आज फ़िश थी तो अली ने फ़िश ही एंजॉय करनी थी, इसलिए। और मैं तो वैसे ही खाने वाली पर्सन हूँ, लाइक जैसे ही इफ्तारी होती है ना मैं खाना खाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समोसे पकौड़े नहीं खाती। तो ये देखें 7:15 बजे इफ्तारी हुई है, लेकिन अब मैंने ना सिर्फ एक खजूर ली थी और उसके बाद 7:45 हो गए थे और मैं अभी तक बच्चों को डिनर करा रही थी, बिकॉज़ बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। तो मैंने पहले बच्चों के लिए साल्ट के साथ थोड़ी सी फ़िश बनाई थी और फिर उन्होंने फ़िश नहीं खाई। फिर मैंने उनके लिए बनाया पराठा, जो कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा खा लिया था। और इसी हिसाब में पराठा खिलाते 8:45 हो चुके थे। मैंने सोचा अब मैं इफ्तारी कर लूँ, तो लेकिन एज़ल को पता चल गया था कि मम्मा तो खाना खाने लगे हैं। तो एज़ल ने देखे डाइनिंग चेयर्स भी नीचे फेंकी हुई थी। फिर मैंने अब ये वाली चीज़ें समेटी और फिर मैंने खाना खाया। और इसी तरह लाइक देखे 7:15 बजे इफ्तारी हो गई और मैं 9 बजे खाना खा रही हूँ। और एक मज़े की बात बताऊँ, आज तो मुझे चाय पीना नसीब ही नहीं हुई। आप लोग देखेंगे कि मैं 11 बजे तक चाय लेके घूम रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं 11 बजे की अभी चाय पीऊँगी तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी, तो फिर मैंने चाय ना सारी गिरा दी थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं पी थी। और ये देखो 9:45 हो चुके थे और अली ना मिल्क लेने गए थे स्टोर पे, तो वो एज़ल को भी साथ ले गए थे ताकि ना मैं किचन समेट लूँ। तो मैं अभी किचन आधा समेट लिया था, बस थोड़ा-सा रह गया था। अमन मेरे पास डाइनिंग टेबल पे खेल रही थी, एज़ल स्टोर पे गई हुई थी बाबा के साथ। और फिर जब अली और एज़ल आ गए थे तो फिर मैंने अमल को चेंज वगैरह करा के, तो अमल और अली तो चले गए थे सोने के लिए। और अभी मैंने लिविंग एरिया समेटा है, अब लिविंग एरिया में वैक्यूम नहीं किया। एंड ये देखिए एज़ल का ये फेवरेट काम होता है, सारा दिन मेरे दुपट्टे, उसको पता है कि मम्मा के कहाँ दुपट्टे और स्कार्फ पड़े हैं, तो सारा दिन लेके ना घूम रही होती है। और मुझे लिटरली अपना बचपन याद आता है कि बचपन में हम भी मामा के दुपट्टे ना, आई थिंक हर बेटी को ही माँ का दुपट्टा ऐसे बहुत ज़्यादा उसके साथ लाइक ना इफेक्शनेट होती है अपने माँ के दुपट्टों को लेके, कपड़ों को लेके। तो ये एज़ल मेरा जूता पहन के घूम रही होती है। तो अमल ने ये हरकतें नहीं की, लेकिन जब एज़ल करती है ना मुझे बहुत क्यूट लगती है। तो आई विश कि अमल भी बस एक दिन ऐसी ही हरकतें करे, मुझे इंतज़ार है उस दिन का इंशाल्लाह। एनी हो, यहाँ पर वैक्यूम डन हो चुका था और अली अभी जब स्टोर से आए थे ना मिल्क लेकर, तो वो मेरे लिए ये केक स्लाइस लेकर आए थे और बच्चों के लिए पफ्ड राइस रोल। तो मैंने अभी तक चाय तो पी नहीं थी, तो आई थॉट कि चलो चाय के साथ केक भी इंजॉय करते हैं। तो अली ने आते ही एज़ल को पफ्ड राइस रोल दे दिया और ये पैकेट खुल गया था, तो मुझे बहुत उलझन होती है अगर पैकेट ऐसे ही पड़ा रहे, तो मैंने इसको भी डिब्बे में पैक कर दिया था। तो ये छोटा सा व्लॉग था, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। रमज़ान चल रहे हैं तो ज़्यादा इतना शूट नहीं करती, इतना ही शूट करती हूँ जितना मैं इजीली एडिट कर पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चाय मैंने तकरीबन आई थिंक 2 घूंट ही पी थी, फिर एज़ल को सुलाने चली गई तो फिर मैंने सारी चाय ज़ाया कर दी, नहीं पी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।